गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। शॉप कितना ही है, बहुत छोटा छोटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक है, कल लेंस की क्षमता पढ़े थे, उससे कुछ कुछ टर्म इसमें यूज होगा, उसका कुछ टर्म। ठीक है, इस टाइप का मानव नेत्र है, और इसमें जानेंगे कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और उसका फंक्शन क्या है। जो हम लोग देखते हैं आई में जो दिखता है, ऐसे आई का जो आई एक क्या है, सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, ह्यूमन के पास कितने हैं, टोटल कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? मैम 5। 5। कौन कौन? आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा। जीभ और त्वचा। हो गया। सबका अपना अपना फंक्शन भी है, यस मैम। सबका अपना अपना कार्य है। ठीक है, वैसे ही आँख का कार्य है क्या? आँख का क्या कार्य है? मैम देखना कोई भी वस्तु को। कोई भी वस्तु को देखना। ठीक है, कोई भी वस्तु को देखना आँख का कार्य है। आँख एक ज्ञानेंद्रिय है, और इसका जो आँख का, ऐसे तो हम लोग को इसका ये वाला पार्ट केवल दिखता है, ये पार्ट सबका दिखता है। आई का जो आकार है लगभग गोलाकार है। ठीक है, आई जो है गोलाकार है। इसमें इस पार्ट को, ये वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल। स्वच्छ इसको बता रही है स्वच्छमंडल। ये वाला स्वच्छमंडल मैम तो वो बता रही है जो निकला हुआ है, देखो। ठीक है, नहीं बना के ना खींच दिए देखो।
वही लेना है। यहाँ पे ये जो होता है ये येलो वाला दिख रहा है, परितारिका। परितारिका। परितारिका, तारिका, यस मैम। इसी को इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये परितारिका हो गया। और ये परितारिका के बीच में कुछ गैप दिख रहा है, ये परितारिका के बीच में कुछ गैप है। मैम नेत्रोद। यस मैम नेत्रोद। यहाँ पे देखिए ये लेंस और ये परितारिका के बीच में यहाँ पुतली, इसको बोलते हैं पुतली। पुतली प्यूपिल है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इससे आप लोग परिचित है, किसके जैसा दिख रहा है? लेंस की तरह मैम। लेंस की तरह। ठीक है, तो ये आई लेंस है, ये लेंस है। कैसा लेंस दिख रहा है? उत्तल लेंस मैम, उत्तल लेंस। उत्तल है। ठीक है, और इसके बीच ये लेंस और ये स्वच्छमंडल है, इसके बीच ये जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, हिंदी में नेत्रोद। नहीं, स्वच्छमंडल। नेत्रोद। स्वच्छमंडल। मैम नेत्रोद। नेत्रोद। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ ये जो लेंस है आई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस जिससे जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट को बोलते हैं पक्षमाभि पेशियां। यहाँ पे और ये ठीक है। यस मैम। यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको बोलते हैं लिलियरी पेशिया। पक्षमाभि पेशिया। पेशियां। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम इसे लिलियरी पेशिया भी बोलते हैं। क्या? लिलियरी पेशिया। लिनियरी पेशिया। सिलियरी बोलते हैं, लिनियरली नहीं बोलते हैं। सिलियरी मसल बोलते हैं। इतना हो गया। ये पार्ट जो फ्रंट है इसके भी एक और होता है, उसको स्वच्छ पटल कहते हैं। उसके बाद होता है स्वच्छ मंडल, ये वाला। फिर इसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, वाटर जैसा लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे होता है परितारिका, आइरिस, और उसके बाद आता है लेंस। ठीक है, ये लेंस है आपका, और ये लेंस जिससे आई से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं पक्षमाभि पेशियां। इतना हो गया। यस उसके मैम। बाद यहाँ पे और इधर ऐसे सामने इसके ऐसे ये होता है रेटिना। तंत्रिका। इसको जहाँ पे इमेज बनता है, हम लोग के आई में जहाँ पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है
पटल इसको कहते हैं रेटिना या फिर पटल। पटल दृष्टि पटल पटल या तो फिर रेटिना। या फिर इसको रेटिना भी बोल सकते हैं। रेटिना। यस मैम। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक नर्व्स निकल रहा है। यस, इसको बोलते हैं दृक तंत्रिका मैम। दृक तंत्रिका। बहुत अच्छा। दृक तंत्रिका। तंत्रिका। दृक तंत्रिका। तंत्रिका। यस मैम। मैम उसके नीचे जो बनता है उसको बोलते हैं पहले और यहाँ पे देखिए, ये आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स है, और यहाँ पे ये रेटिना है। इसके बीच भी लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, जेली लाइक टाइप से। ये जो होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं कचाभ द्रव। कच्चाभ द्रव। कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। ये है मानव नेत्र। ठीक है, जो हम लोग को दिखता है, बाहर से जो दिखता है वो मंडल, आइरिस और ये पुतली दिखता है। और जो व्हाइट वाला आई का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, इसको बोलते हैं उसको स्वच्छ पटल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ये कॉर्निया हो गया, स्वच्छ मंडल। ठीक है, स्वच्छ मंडल। बारी बारी से इन लोगों को सारे देखते हैं। हेलो मैम, बाहरी वाला लेंस को क्या कहते हैं? कौन बाहरी का लेंस? जो बाहरी वाला लेंस है ना। बाहरी वाला लेंस? मैम बाहर भी लेंस होता है? नहीं नहीं, तो फिर कहाँ से ला रहे हैं? बाहर लेंस नहीं होता है। उसके बाद बीच वाला। बीच वाला लाइन के साथ मैम 3 लाइन होता ना है मैम। एक लेंस होता है क्रिस्टलीय लेंस। यस मैम, इसी को क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए थोड़ा। ये जो है, ये पोर्शन मैम बढ़िया से नहीं दिख रहा है। बढ़िया से नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। कौन से स्कूल? हाई स्कूल छतरपुर। अब दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये है स्वच्छ मंडल कॉर्निया। ठीक है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया है। जैसे आप लोग ओनियन देखे होंगे, प्याज देखे हैं? प्याज जब छिलते हैं तो उसमें एकदम पतला सा एक लेयर होता है। यस मैम। होता है ना? यस मैम। यस मैम। सेम वैसा ही कॉर्निया होता है। इतना नहीं पता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इससे सबसे पहले जो लाइट हम लोग के आई में जाता है, प्रकाश, वो कॉर्निया के थ्रू ही जाता है। कॉर्निया के द्वारा प्रकाश जो है हम लोग के आई में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रकाश का अपवर्तन होगा, और कितना प्रकाश जाएगा यहाँ से, पहले इससे ही एंटर होता है। और एक कहेंगे कि ये आई का सबसे सेंसिटिव भाग भी है, नाजुक पार्ट है। ये आई को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है आइरिस, परितारिका। परितारिका का कार्य क्या है? परितारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका, आइरिस जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है।
जैसे हम लोग के आई पे अगर डायरेक्ट लाइट पड़े तो क्या होगा, आंख पे अगर डायरेक्ट लाइट आए तो क्या होगा, नियंत्रण करता है मैम। आंख पे अगर डायरेक्ट कहाँ दिखाई देता है मैम? तो आंख बंद हो जाएगा, हम लोग आँख को बंद कर लेंगे। दिखाई नहीं देता है। कुछ नहीं दिखाई देगा, डेट मीन्स कि आंख बंद, पहले तो आंख बंद हो जाएगा, यस मैम। फिर आई उसके अकॉर्डिंग फिर एकोमोडेट करता है। तो ये क्या करता है, कितना लाइट ये पीपुल का साइज, पुतली का कितना साइज होना चाहिए ये डिसाइड करता है आइरिस, परितारिका। यस मैम। ठीक है, जैसे कि अगर हम अंधेरे में मतलब डिम लाइट में जाते हैं तो डिम लाइट में क्या होगा, आँख थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, होता है ना, थोड़ा हमको थोड़ा ज्यादा इसमें लेकर देखना पड़ता है। तो इस समय क्या होगा, ये जो आइरिश है वो सिकुड़ जाएगा, जब ये सिकुड़ेगा तो ये पीपुल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वही अगर लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा है तो कम लाइट की हमको जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये परितारिका जो है ये फैलेगा और इसका पुतली का साइज को छोटा कर देगा। समझ में आया परितारिका का यस मैम। परितारिका का है पुतली के साइज को या आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, और एक और आप लोग देखे होंगे, कोई का जो आँख होता है, कोई का ब्लैक होता है, कोई का ब्राउन होता है, ब्लू भी होता है ना, ग्रीन भी होता है, काला भी होता है। हाँ, काला होता है, भूरा होता है, नीला भी होता है। मैम ऐसा क्यों होता है? ये डिसाइड करता है परितारिका कैसा है। ये आइरिस से ही किसी का आँख का कलर डिसाइड होता है। ठीक है, जैसा कलर का आइरिस रहेगा उसका आँख उसी कलर का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आँख का कलर के लिए कौन जिम्मेदार होगा या कौन डिसाइड करता है? परितारिका। परितारिका आइरिस। ठीक है, यहाँ से इसके बाद है ये प्यूपिल, पुतली। ठीक है, पुतली से ही लाइट जो है आगे ये जो क्रिस्टलीय लेंस है, ये लेंस जो है क्रिस्टलीय लेंस है, इसमें प्रवेश करता है। कितना लाइट ये लेंस तक पहुंचे, ये लेंस तक कितना प्रकाश पहुंचे ये डिसाइड करता है पुतली। ठीक है, ये डिसाइड करता है पुतली। अगर कम लाइट चाहिए तो ये क्या होगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा। ज्यादा चाहिए तो इसका तो ये है कि लाइट एक ही ए में चाहिए, लेकिन लाइट अगर ज्यादा है तो उसको कम थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। और लाइट कम है तो थोड़ा आई को ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, उस समय थोड़ा सा इसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पुतली का कार्य क्या है, आई लेंस तक कितनी मात्रा में प्रकाश पहुंचे ये डिसाइड करता है पुतली। ठीक है, और पुतली भी हम लोग देख सकते हैं, सबके आई में एकदम ब्लैक जो अंदर रहता है, सबसे सेंटर में आई का जो सेंटर में ब्लैक दिखता है वो पुतली होता है। ठीक है, तो बाहरी में हम इसको कॉर्निया को देख सकते हैं और आइरिस को देख सकते हैं और पुतली को देख सकते हैं। तीनों का कार्य भी समझे। उसके बाद आता है, उसके बाद है ये सिलियरी मसल्स या फिर पक्षमाभी पेशियां। सिलियरी मसल या फिर पक्षमाभी पेशियां, इससे जो होता है ये आई लेंस, क्रिस्टलीय लेंस जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग कोई कोई चश्मा लगाए हुए देखे होंगे, उसमें क्या, चश्मा में क्या रहता है, लेंस या दर्पण? लेंस होता है। लेंस होता है। ठीक है, लेंस Yes, ma'am. होता है, जो चश्मा यूज करते हैं उसमें लेंस होता है।
मैम। और जो चश्मा में जो लेंस लगा हुआ रहता है वो आर्टिफिशियल रहता है, आर्टिफिशियल रहता है, और ये जो है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। जो चश्मा में लेंस यूज होता है उसका फोकस दूरी वो फिक्स होता है, ठीक है, उसका जो है फोकस दूरी फिक्स होता है। जैसे किसी को पास की चीज नहीं दिखता है तो उसके लिए अलग चश्मा होगा क्या, जिसको पास का वस्तु नहीं दिख रहा है, किसी को पास की वस्तु नहीं दिख रहा है और किसी को दूर की वस्तु, ऐसा होता है किसी को दूर का वस्तु नहीं दिखता है और किसी को होता है कि पास का नहीं दिखता है, होता है ना, ठीक है। तो क्या दोनों व्यक्ति सेम चश्मा का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोनों सेम चश्मा का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चश्मा होता है उसका स्पेसिफिक पावर होता है। Yes, ma'am. वो स्पेसिफिक उसी के लिए होता है, जैसे कि किसी को नजदीक का नहीं दिख रहा है, नजदीक के वस्तु नहीं दिख रहा है, जिसका दूर से भी नहीं दिखता। तो वो नजदीक के लिए ही उसको वो चश्मा मिला है, Yes, ma'am. ठीक है। और दूर के लिए उसका जो चश्मा होगा उसका पावर जो होगा वो अलग होगा, होगा ना। लेकिन ये जो आई लेंस है, हेलो मैम, हाँ बोलिए। क्वेश्चन कर सकते हैं एक थे? हाँ, मानव नेत्र मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा, कितना महत्वपूर्ण है। आई के बिना कुछ हो सकता है? आई के बिना ये नहीं मैम, कुछ ये वर्ल्ड को हम देख सकते हैं? नहीं ना। इसे समझ जाइए कितना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे थे ये क्रिस्टलीय लेंस जो है, ये क्रिस्टलीय लेंस, जैसे कि हम लोग को अगर आई ठीक हो, आई में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हम पास का भी वस्तु देख लेते हैं और दूर का भी देख लेते हैं, मैम। देख लेते हैं ना। यस मैम। इसमें क्या ये चेंज होता है? ये लेंस चेंज होते रहता है? नो। ये लेंस तो सबका आई में एक ही लेंस है। यस मैम। दो आई है तो दो लेंस है, ठीक है, लेकिन वो तो चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। इसका एक है कि ये अपने आप को, अगर हमको दूर का वस्तु देखना हो तो उसके अकॉर्डिंग एकोमोडेट कर लेता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है, या फिर पास की वस्तु देखना हो तो उससे उस केस में भी ये अपने आप को समायोजित कर लेता है, ठीक है। ये कैसे करता है? ये जो है ये लेंस ये पक्षमाभी पेशियां के हेल्प से अपना साइज छोटा या बड़ा करता है। पक्षमाभी पेशियां सिलियरी मसल्स के हेल्प से ये लेंस अपना साइज को छोटा या बड़ा करता है, ठीक है। जब हमको दूर का देखना हो, दूर के वस्तु को देखना हो तो ये जो है सिलियरी मसल, ये पक्षमाभी पेशियां जो है वो सिकुड़ जाती है, ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा ना, ये इधर सिकुड़ेगा और ये इधर सिकुड़ेगा, लेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब लेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसका फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा तो हम दूर की वस्तु को इजीली देख सकते हैं। मैम, पक्षमाभी पेशियां एक्चुअल में कहते किसको है? यहाँ जिससे ये आई लेंस कनेक्ट होता है, इसको, इस पोर्शन को बोलते हैं। थोड़ा सा एक ही में हो गया। यहाँ पे देखिए ये पक्षमाभी पेशियां हैं और इसी से आई लेंस जो है कनेक्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर ये तो परितारिका है,
ये परितारिका है। हेलो मैम, हाँ बोलिए। जो आँख के ऊपर जो पुतली रहता है उसका काम क्या होता है? अभी ज्वाइन कर रही हैं क्या? पुतली का कार्य है कि आईलेंस तक कितनी मात्रा में प्रकाश पहुंचे उसको नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। कि आई लेंस तक प्रकाश पुतली से होकर जाता है। ठीक है, तो ये पक्षमाभी पेशिया का कार्य क्या है? आई लेंस के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, इसको ये छोटा या बड़ा भी कर सकता है। छोटा कब करेगा? जब हमको पास की वस्तु को देखना होगा। ठीक है, पास की वस्तु को देखना होगा तो लेंस थोड़ा सा कहे तो मोटा हो जाएगा। ठीक है, और मोटा कब होगा? ये थोड़ा सा फैल जाएगा। ये जो सिलियरी मसल है थोड़ा इधर ये भी चला जाएगा, थोड़ा इधर, तो ये लेंस बीच में मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा तो ये इसका फोकल लेंथ या फोकस दूरी कम हो जाएगा, जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं, पास की वस्तु को। अगर दूर की वस्तु को देखना है तो ये सिकुड़ जाएगा, ये भी सिकुड़ जाएगा, तो लेंस थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतला हुआ तो थोड़ा बड़ा होगा और इसका फोकल लेंथ जो है बढ़ जाएगा, जिससे हम नजदीक का देखना होगा था मैम। नजदीक का देखना होगा था। नजदीक का अभी जस्ट बताया, नजदीक का देखना होगा तो ये फैल जाएगा, जिससे लेंस जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा। यस मैम। नजदीक का देखना होगा तो पक्षमाभी पेशियां फैलेगा, और दूर का देखना होगा तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है, जैसे हम लोग प्रतिबिंब बनना देखे है ना। प्रतिबिंब बनने के लिए एक पर्दा चाहिए। यस मैम। ठीक है, मानव अपने नेत्र को स्वच्छ रखने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप करता है? पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये पर्दा का काम करता है आई में रेटिना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आंख में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। आई ठीक हो तो, अगर आंख में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कुछ प्रॉब्लम Yes, होगा ma'am. तो इससे पहले भी बन सकता है या फिर इसके बाद में भी बन सकता है। तो इस केस में हमको कोई भी चीज दिखेगा नहीं, वस्तु हमको तभी दिखेगा जब इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक है, अब रेटिना पर, तो रेटिना का कार्य क्या हुआ? वस्तु को देखना, वस्तु के प्रतिबिंब को बनाना। ठीक है, वस्तु को देखना भी कर सकते हैं। यस मैम, प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर मैम। रेटिना पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी या फिर उल्टा, वास्तविक? ठीक है, बहुत अच्छा। आंख में जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, और हम पढ़े हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो क्या आप लोग मैम एक पूछ सकते हैं? रेटिना उसको सीधा ही करके दिखता है। ठीक है, ये है प्रतिबिंब जो है आंख में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये बनता है रेटिना पर। ठीक है, लेकिन हम उसको देखते हैं, हमको क्या दिखता है? सीधा दिखता है, कैसा दिखता है?
तो सीधा कैसे दिखता है? यहाँ से देखिए, ये रेटिना से एक नर्व्स है, दृक तंत्रिका, ठीक है। यहाँ से ये सिग्नल को, यहाँ जो इमेज बनेगा, रेटिना पे जो इमेज बनेगा, यहाँ से इस सिग्नल को मस्तिष्क को भेजेगा। ये दृक तंत्रिका है, वो मस्तिष्क को भेजेगा, ठीक है। और हमारा माइंड जो है उसको इंटरप्रेट करके सीधा पढ़ता है। समझ में आया? यस मैम। हम लोग के आई में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और ये यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा रहता है। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बना, इसका सिग्नल ये दृक तंत्रिका मस्तिष्क को भेजेगा और मस्तिष्क उसको इंटरप्रेट करके सीधा पढ़ेगा। इसलिए कोई भी वस्तु हमको जैसा है वैसा दिखता है, सीधा। ठीक है। यहाँ पे एक बच गया, यहाँ ये स्वच्छ मंडल, कॉर्निया और ये आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच थोड़ा स्पेस है, और इस स्पेस में लिक्विड है, ठीक है। इस स्पेस में लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं नेत्रोद। ये जो है, यहाँ जैसे लाइट स्वच्छ मंडल से आंख में इंटर कर रहा है, आंख में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है, लाइट को आगे मीडियम प्रदान कर रहा है, माध्यम, इसको इसमें जाने के लिए माध्यम प्रदान कर रहा है। लाइट इसी से होकर जाएगा ना। तो यहाँ पे ये नेत्रोज जो है वो लाइट को एक माध्यम प्रदान कर रहा है, और ये नेत्रोद कुछ नहीं, जो हम लोग का आई में जो आंसू होता है वही है, ठीक है। इसके बाद ये लेंस, आई लेंस और रेटिना के बीच, आई लेंस और रेटिना के बीच जो लिक्विड होता है ये जेली लाइक होता है, और इसको बोलते हैं कचाव द्रव, और ये भी एक माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे रेटिना में दो टाइप के सेल होते हैं। सेल तो आप लोग पढ़े हैं बायो में, ठीक है। एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल। इससे के हेल्प से ही कोई वस्तु का कलर कैसा है या आकार कैसा है वो हम देख पाते हैं, ठीक है। और यहाँ रेटिना के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, यहाँ रेटिना में तो रॉड सेल कॉन सेल होता है, जिसके हेल्प से हम वस्तु के कलर या और वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट होता है जहाँ पे रेटिना नहीं होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। अगर यहाँ पे इमेज बनता है तब भी हमको नहीं दिखेगा। आई पूरा समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब आई में आप लोग बताइए कि आई में प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन? क्या मैम? फिर अपवर्तन, अपवर्तन होता है। आंख में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। क्योंकि ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे भी होता है स्वच्छ मंडल के पास भी, और यहाँ उत्तल लेंस है, और लेंस में हम पढ़े हैं कि अपवर्तन होता है, या फिर यहाँ से होकर लाइट तो जा ही रहा है। ये सारा समझ में आ गया? अब देखते हैं एक होता है आंख के समंजन क्षमता।
समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता। जैसे अभी हम बताए थे कि हम अगर आंख सही हो, आई में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो पास की भी वस्तु को और दूर की वस्तु दोनों को इजीली देख सकते हैं। यस मैम, यस मैम। और जो आर्टिफिशियल जो लेंस होता है वो फिक्स होता है कि हमको दूर का देखना है या फिर पास का, उसके लिए वो पार्टिकुलर उसी के लिए होता है। तो आंख में हम दूर का भी देख ले रहे हैं और पास का भी। ये कैसे हो रहा है? आंख का जो लेंस है उसकी ये क्षमता है, तो कहेंगे आंख के लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वो पास की वस्तु के प्रतिबिंब को और दूर के वस्तु के प्रतिबिंब को समायोजित कर लेता है, या फिर समायोजित कर लेता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप पे समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में एकोमोडेशन पावर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिलेंस, वही आई लेंस, अभिलेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित कर लेता है। कर लेता है। तो उसके समायोजित करने समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, समंजन क्षमता अभिलेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। मैम समायोजित का अर्थ? समायोजित एडजस्ट करना, एडजस्ट कर लेना। इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु। ठीक है, जैसे आप कोई भी वस्तु को पास लेते जाइए, बुक को ही पास, आई के पास ले जाइए, मैम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दी। निकट बिंदु,
जैसे आई के पास अगर हम बुक क्वेश्चन ले जाते हैं तो क्या हम पूरा पास में ले जाएंगे तो बुक दिखेगा हमको? नो मैम। नो मैम। नहीं दिखेगा, नो मैम। धुंधला दिखेगा। धुंधला दिखेगा। पूरा पास में ले जाइए। मैम नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा मैम। नहीं दिखेगा मैम। नहीं दिखेगा मैम। ठीक है, तो आई का भी एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, उससे पास हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आँख का वह न्यूनतम निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर निकटतम दूरी जिसको हम आँख के द्वारा देख सकते हैं, या जहाँ पे जो वस्तु रहेगा वहाँ उसको हम आँख के द्वारा देख सकते हैं, उसको बोलेंगे आँख का निकट बिंदु। और ये आई जन एक नॉर्मल आई के लिए आई ठीक हो तो उसके लिए होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इससे अगर हम पास में आई को ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे धुंधला दिखेगा। तो धुंधला दिखेगा, और पास में ले जाएंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आँख का निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। वैसे ही होता है दूर बिंदु हम अपने आँख से कितना दूर तक देख सकते हैं? अनंत। देख सकते हैं। आँख ठीक होना चाहिए। ठीक है, आँख अगर ठीक हो हम अनंत तक देख सकते हैं। इसका जो फार पॉइंट होता है दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। अनंत मैम। अनंत होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े आई का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है, उसके पार्ट, उसका फंक्शन, इसका अंत नहीं होता है मैम। और दूरबिंदु। ठीक है, जो भी होता है क्या मैम इसका अंत नहीं होता है? नहीं, अनंत तक अनंत देख होता है। सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्लास 25 तक दिख सकता है। नेक्स्ट क्लास में आई से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। यस मैम। आई से रिलेटेड दोष, कौन कौन सा दोष होता है और उसका उपचार क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम हम